हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। विशिंग यू ऑल हैप्पी दिवाली एंड सबको थैंक यू, क्योंकि नीट वाला फैमिली के 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो सबको दिल से थैंक यू और सबको और सबके परिवार को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज उत्तर प्रदेश का जो मोस्ट अवेटेड नोटिस था वो आ चुका है और ब्रोशर भी आ गया है। मैं आपको आज पूरा समझाने वाला हूँ। पिछले 3 दिनों से 4 दिनों से मेरे पास भर भर के मैसेजेस और कमेंट आए हैं कि भैया मैंने ये गलती कर दी है, क्या करना है। मैं बोल रहा था सबको कि उत्तर प्रदेश वाले करेक्शन विंडो ओपन करेंगे, तो उसकी भी डिटेल्स आज आ चुकी हैं। वीडियो पूरा कंप्लीट देखिएगा, जिससे आपने अगर कोई गलती कर दी हो या आगे चॉइस फिलिंग और अलॉटमेंट से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो आज आ चुकी है। कौन से डॉक्यूमेंट्स आगे अपलोड करने हैं, वेरिफिकेशन नोडल सेंटर पे जाके होगा या ऑनलाइन होगा, ये सब चीज़ें मैं आज आपको क्लियर बताने वाला हूँ। ध्यान से सुनिएगा और जो भी गलती आपने कर दी है वो सब कैसे सही होगी वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं किया तो वो पहले पूरी वीडियो देख लें और उसके बाद रजिस्ट्रेशन और पेमेंट करें, ताकि आपका सिक्योरिटी मनी भी सही से आपका पेमेंट हो पाए। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आज उत्तर प्रदेश, तो जैसा कि आप देख सकते हैं 25 अक्टूबर की नोटिस जो आई है, इसमें सबसे ऊपर आप देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा है कि यूपी नीट यूजी 22 में काउंसलिंग में अभ्यर्थी के अभिलेखों का सत्यापन आवंटन के पूर्व ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से कराया जाएगा। इसका मतलब क्या है कि आपका जो भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है और जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने हैं ये सब ऑनलाइन है। पूरा इस बार ऑनलाइन कर दिया गया है। आपको कहीं नहीं, ऑफलाइन इस बार कुछ नहीं हो रहा, कहीं नहीं जाना है। आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अब जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ऑनलाइन पूरा प्रोसेस ऑनलाइन हो चुका है। और यहाँ पे जो ऑनलाइन जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं उसमें सबसे पहले इंटरमीडिएट की मार्कशीट है, 12th क्लास की मार्कशीट जिसमें मार्क्स लिखे होते हैं। जिन लोगों ने नीट का स्कोर कार्ड वो अपलोड किया है, मैं बता दूँ नीट का स्कोर कार्ड बहुत लोगों ने अपलोड कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे सही होगा आगे वीडियो में देखते रहिए, मैं बताता हूँ। इसके अलावा जो OBC SC ST का जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जो यूपी के बाहर के बच्चे हैं जिन्होंने 10th और 12th यूपी के बाहर से किया, उनके लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये सब जिन्होंने कर दिया है अच्छी बात है। जिन्होंने उससे गलती हो गई जिनसे, वो कैसे सही होगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये हो गया उत्तर प्रदेश के बाहर से जिन्होंने किया है, उनके लिए जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट जहाँ से बनता है उसका ये नंबर दिया, संख्या नंबर, यहाँ से आप देख सकते हैं कैसे बनवाना है। और प्राइवेट जो प्राइवेट करना चाहते हैं। इसके अलावा जो निवास प्रमाण पत्र मतलब डोमिसाइल जो यहाँ बनता है वो भी आप यहाँ से बनवा सकते हैं। इसके अलावा लिखा है तत्क्रम में अभ्यर्थी द्वारा मूल शैक्षिक अभिलेख की स्कैन प्रतियां, मतलब जो स्कैन कॉपीज़ हैं, इन सारे डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपीज़ आपको ऑनलाइन ही अपलोड करनी है और वहीं से वेरिफिकेशन ये लोग ऑनलाइन करेंगे नोडल सेंटर वाले। तो आपके जो नोडल सेंटर वाले, जैसे अगर मान लीजिए कोई किसी ने नोडल सेंटर KGMU डाला, तो KGMU जो है वेरिफिकेशन ऑनलाइन कर रहा है। वो रजिस्ट्रेशन और पेमेंट के बाद आपकी ऑनलाइन वेरिफिकेशन शुरू हो चुकी है। तो ये काम चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ आगे लिखा हुआ है जिन्होंने गलत काउंसलिंग में गलत अपलोड कर दिए डॉक्यूमेंट्स। क्या लिखा है, रॉन्ग डिटेल्स अगर आपने फिल कर दिए तो उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने रॉन्ग फिल किए 28 तक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। आप लोग रजिस्ट्रेशन 28 अक्टूबर तक कर सकते हैं। 29 अक्टूबर को, जिस दिन मेरिट लिस्ट आने वाली थी, 29 अक्टूबर को दोपहर के 1 बजे से लेकर 30 अक्टूबर 30 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे तक, मतलब ये जो 24 घंटे हैं, ये करेक्शन विंडो ओपन होने जा रही है। करेक्शन विंडो फॉर दोज कैंडिडेट्स जिन्होंने गलत अपलोड कर दिया है, कुछ डिटेल्स गलत भर दिए, किसी ने एड्रेस गलत भर दिया है, किसी ने ईमेल आईडी तक गलत भर दी है, तो वो सब आप सही कर सकते हैं। करेक्शन विंडो ओपन होगी और द कैंडिडेट्स विल बी एबल टू अपलोड द करेक्ट डॉक्यूमेंट्स एट दैट टाइम। अब कुछ लोगों का यहाँ पे अब फिर से आने वाला है कमेंट, मैं जानता हूँ, तो मैं पहले ही बता दूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंट में करेक्शन होगा, तो इसका मतलब जिन्होंने डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, 12th मार्कशीट की जगह जो नीट स्कोर कार्ड गलत अपलोड कर दिया था वो ये तो सही कर लेंगे। कुछ लोग अब ये पूछेंगे कि क्या ईमेल एड्रेस सही होगा, क्या एड्रेस जो नॉर्मल कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है वो चेंज होगा। तो ये सब जब करेक्शन विंडो ओपन होगी तो वहाँ पे आपको साफ साफ दिख जाएगा कि आप क्या करेक्शन कर सकते हैं। जो चीज़ें करेक्ट नहीं हो सकती वो आपको उसका एक एफिडेविट बनवा लेना है। एफिडेविट बन जाता है, वो चीज़ आप उसमें सीधे मेंशन करिएगा और वो चीज़ चेंज हो जाएगी। आप जब वेरिफिकेशन कराने जाएंगे, वेरिफिकेशन एट कॉलेज, जब कॉलेज अलॉट हो जाएगा उसके बाद की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ एक आप एफिडेविट लेके जाएंगे कि मेरी ये चीज़ें गलत हो गई थी, आपका
ये एफिडेविट में आप चेंज कर दीजिए, ये लिखवा के लेके जाएंगे, सारा क्लियर हो जाएगा मामला, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये तो बात हो गई, ये तो नोटिस जो आई थी। इसके अलावा अब मैं आपको बता दूं जो UPDGME की जो ब्रोशर आया है, यूपी नीट 2022 का जो ब्रोशर आया है, उसमें क्या चीज़ें हैं वो हम लोग आज डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से ये भी। और यहाँ आप देख सकते हैं कि UPDGME की आया है, इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 22 अक्टूबर से 28 तक है। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। रजिस्ट्रेशन मनी आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है, 2000 रुपीज़ ऑनलाइन जाएगा। देन उसका सिक्योरिटी मनी 30,000, 1 लाख, 2 लाख, ये भी ऑनलाइन जाएगा। कोई भी डिमांड ड्राफ्ट DD नहीं बनवाना है, इस बार ऑनलाइन प्रोसेस है। कई लोगों ने वीडियो बनाने के बावजूद कमेंट्स भर दिए हैं, तो मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ कि सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। करेक्शन विंडो भी ऑनलाइन है, आपको सब ऑनलाइन काम करना है इस बार, कोई भी ऑफलाइन सेंटर पे विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। अलॉटमेंट के बाद ही आपको सीधे उस कॉलेज में जाना है जहाँ पे आपका एडमिशन अलॉट हुआ है, और वहाँ जाके आप सारी चीज़ें वेरीफाई कर सकते हैं। ऑनलाइन चॉइस फिलिंग आपका 1 नवंबर से शुरू हो रहा है, सीट अलॉटमेंट 4 से 5 नवंबर के बीच में हो जाएगा। 1-2 दिन लेट हो सकता है क्योंकि करेक्शन विंडो की डेट आ गई है, क्योंकि जिस दिन मेरिट लिस्ट आने वाली थी 29 को आने वाली थी, उस दिन तो करेक्शन विंडो आ गई है, तो मेरिट लिस्ट 1 दिन लेट हो सकती है। तो ये मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। अलॉटमेंट लेटर आपका 7 नवंबर को आ जाएगा। इसके बाकी जो चीज़ें हैं सेकेंड राउंड और मॉपअप राउंड की, वो जैसे जैसे डेट्स आगे आएंगी वो आपको मैं अपडेट करता रहूँगा। तो बने रहिए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फर्दर डिटेल्स के लिए टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो, वैसे मैं पूरा बता दे रहा हूँ, लेकिन अगर अभी भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आगे की चीज़ें जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो इसमें डेट्स आपने देख ली, वेरिफिकेशन कैसे कराना है, सिक्योरिटी मनी क्या है, कुछ लोगों का कोड को लेके भी है, कुछ डाउट्स हैं। तो मैं बता दूं कि कोड 1 उनके लिए है जो 12th क्लास में पढ़ रहे थे। 12th अपीयरिंग जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोड 1 है, और जिन कैंडिडेट्स ने 12th पास आउट कर लिया है उनके लिए, पास आउट कर लिया है चाहे 3 साल पहले, 2 साल पहले, पिछले साल किया हो, पास आउट हो चुके हैं और कहीं और एडमिशन नहीं लिया, उनके लिए कोड 2 है। ऐसे ही कोड 3, कोड 4 आप देख सकते हैं, पूरा इसमें लिखा हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। और ये जो PDF है, ये जो ब्रोशर है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप पूरा चेक कर सकते हैं। हाँ, रजिस्ट्रेशन जिन्होंने नहीं किया है, अगर आपको पूरा रजिस्ट्रेशन समझना है, क्या क्या डिटेल्स कैसे भरनी है ताकि गलती हो ही ना, तो गलती ना हो इसलिए आप पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने पूरा समझा दिया है कैसे करना है, और उसमें मैंने करके पूरा दिखाया है ताकि आपको बिल्कुल कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े, आप सीधे देखिए। और कई लोगों ने ऐसे किया भी है, तो उनका सही, बिल्कुल सही प्रोसीजर से, सही तरीके से उनका सारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हुआ है, उनको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। देन इसके बाद कोड 5 फॉर BSc फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर के लिए है, एंड कोड 6 उनके लिए है जिन्होंने BSc कंप्लीट कर लिया है। तो ये आपके कोड हो गए। अब कुछ लोगों का ये डाउट आएगा कि भैया कोड हमने क्या भरा था वो हमको याद नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, कोड ज़्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन अगर अभी इसमें आपका कोड अगर कोई पूछता है तो आप बता दीजिएगा, जो भी आप हैं, अगर 12th पास आउट हैं या BSc कर रहे हैं, BSc कंप्लीट है, तो वो आप बता दीजिएगा। वैसे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं, या आपका माइग्रेशन TC 12th का होगा या BSc का होगा, जो भी होगा आप लेके पहुँचिएगा। और वेरिफिकेशन जो कॉलेज में होता है वो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, आपका एडमिशन बिल्कुल स्मूथली हो जाएगा। देन ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मैं आपको बता ही चुका हूँ, सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जिसमें आपको जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो मैं बता दिया हूँ, और डॉक्यूमेंट्स की मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, तो आप वो भी देख सकते हैं। इसके अलावा नोडल सेंटर की बात करें, जो ऑनलाइन नोडल सेंटर इस बार होने वाले हैं 22, उनका भी मैंने आपको लिस्ट दे दिया था पहले भी, और अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे 22 ऑनलाइन नोडल सेंटर्स जो हैं इस बार वो आपके सामने हैं। कुछ और डाउट्स होते हैं अगर, तो आप नोडल सेंटर पे कॉल भी कर सकते हैं। कॉल जो डिटेल्स होती हैं वो आपको गूगल पे मिल जाएंगी, तो वहाँ से आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं या ईमेल करके भी उनसे पूछ सकते हैं। अगर कुछ और आपको जानकारी चाहिए तो आप सीधे UPDGME को हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या ईमेल ID पे आप उनको मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। दैन ऑनलाइन मैंने आपको बता ही दिया है कि सिक्योरिटी मनी 30,000 आपकी पूरी ऑनलाइन सबमिट होनी है। कुछ लोगों का डाउट ये है कि पेमेंट भैया कट जा रहा है अकाउंट से, लेकिन इसमें फी रिसिप्ट आ नहीं रही है, दिखा नहीं रहा कि पेमेंट हो गई है। तो मैं आपको ये कह दूँ, सबसे पहले तो आप फ़ोन छोड़ दीजिए, लैपटॉप से पेमेंट करिए, कंप्यूटर से पेमेंट करिए, या साइबर कैफ़े वाले से करवा लीजिए। दूसरा, जो आपने बैंक डिटेल्स भरी हैं, जिस बैंक का है, जो आपने अपना भरा है, तो अपने वाले से पेमेंट करिए तो ज़्यादा सही रहेगा। सिक्योरिटी अमाउंट का रिफ़ंड जो है वो आसानी से आपके अकाउंट में आ जाएगा। कुछ लोगों का, अब मैं बता दूं कि हो सकता है पेमेंट हो गया और पैसे कट गए हो, तो आप वेट करिए। और मैक्सिमम मैं कई लोगों से बात कर चुका हूँ, 24 घंटे बाद रिसिप्ट आ रही है।
तो आप 24 घंटे वेट करिए। और ऐसा नहीं है कि अगर पैसे कट गए तो आपके दोबारा पेमेंट करनी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। रिसिप्ट आएगी, लेट आएगी, और अगर नहीं आती तो UPDCME के आप हेल्पलाइन नंबर पर बिल्कुल बात कर सकते हैं, वो बिल्कुल आपको ये हेल्प करेंगे। हाँ, इधर दिवाली की छुट्टियों की वजह से उनका कॉल नहीं लग रहा था, तो हो सकता है आगे अभी इनकी कॉल कल से लगने लगे, तो ये भी आप चेक कर सकते हैं। बाकी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे एडमिशन के टाइम पे, तो रैंक कार्ड, एप्लीकेशन फॉर्म और एडमिट कार्ड, ये सब आपका नीट का लगेगा। देन हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट, देन आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है। EWS में आपको 1 अप्रैल 2022 के बाद का बना होना चाहिए EWS सर्टिफिकेट, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। देन बाकी जो अदर आपके कैटेगरी हैं और जो रिजर्वेशन मिलता है NCC और ये सब PWD, ये सब भी आप इसमें देख सकते हैं, पूरा पढ़ सकते हैं। ये ब्रोशर में अच्छी चीज़ ये है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया है, तो जिन लोगों को हिंदी में दिक्कत हो रही थी तो वो इंग्लिश में ही पढ़ सकते हैं अब। देन यहाँ पे लिखा हुआ राउंड 2 की जो काउंसलिंग है, इसमें अगर आपने राउंड 2 में कोई सीट ले ली, वो चाहे ऑल इंडिया कोटा से ली हो या स्टेट कोटा से ली हो, अगर आपने राउंड 2 में सीट ले ली या सीट अलॉट हो जाती है, सीट अलॉट नहीं, सीट ज्वाइन कर लेते हैं अगर आप, तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर राउंड्स ऑफ काउंसलिंग, मतलब आप काउंसलिंग से बाहर हो गए, वो सीट आपकी फाइनल हो चुकी है। अगर ऑल इंडिया से आपको सेकंड राउंड में मिला तो आप उत्तर प्रदेश की सेकंड राउंड में सीट नहीं ले सकते। ऑल इंडिया में अगर आपने ज्वाइन कर लिया तो आप उत्तर प्रदेश के या कोई भी अदर काउंसलिंग से आप बाहर हो जाएंगे, वो सीट आपकी फाइनल है, आपको उसी पर एडमिशन लेना होगा। तो ये चीज़ें इसमें लिखी हुई है, साफ साफ है। इस पर कुछ ये जो रूल चेंज हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इस बार ये रूल चेंज किया। देन अदर बाकी आप रिजर्वेशन देख सकते हैं, कौन से कैटेगरी का कितने % रिजर्वेशन है, ये सब मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, तो अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। देन कुछ कॉलेज ऐसे हैं, कुछ GMC ऐसे हैं जैसे अंबेडकर नगर, कन्नौज, जालौन और सहारनपुर। यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो रिजर्वेशन है वो आप समझ सकते हैं कि इसमें जो है जनरल सीट्स बहुत कम है, जिसमें जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें 7 फॉर UP स्टेट से 7 सीटें हैं और ऑल इंडिया कोटा से इसमें 8 सीटें हैं, टोटल 15 सीट जो है वो जनरल की है। इसी तरह बाकी कैटेगरी के भी हैं। इसमें SC और ST इनकी सीट्स बहुत ज़्यादा है, 64, और इन्हीं रीज़न से इन कॉलेजों का कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर रहता है बाकी अदर कॉलेजेस से, क्योंकि इसमें सीटें कम है जनरल की, तो जनरल की कट ऑफ, OBC की कट ऑफ, EWS की कट ऑफ भी थोड़ी ऊपर रहती है। तो ये चीज़ें वही, यहाँ से आप ये भी चेक कर सकते हैं। बाकी कट ऑफ की वीडियो बहुत जल्दी मैं लाने वाला हूँ, 1 से 2 दिन में मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ उत्तर प्रदेश का और रैंक वाइज कौन से कॉलेज आपको भरने चाहिए वो भी मैं आपको बता दूंगा। कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ और 2021 में क्या कट ऑफ थी उससे हम लोग कंपेयर करके बताएंगे। उसमें आप देख सकते हैं कि कितने मार्क्स पे और कौन सी रैंक पे आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, तो उस हिसाब से आप अपना चॉइस फिलिंग करिएगा, तो आपको उसमें भी आसानी होगी। और कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स ऑलवेज ओपन है, आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, सब कुछ चेक कर सकते हैं, बता सकते हैं, कुछ पूछना हो पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे कई लोग पूछते हैं, तो आप इंस्टाग्राम पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे लिंक आ रही होगी, आप देख सकते हैं। देन यहाँ पे बॉन्ड की बातें कर लें तो जो बॉन्ड है उत्तर प्रदेश में 2 साल का बॉन्ड है, आपका सर्विस बॉन्ड आफ्टर MBBS। इसमें अगर आप बॉन्ड छोड़ते हैं तो 10 लाख का आपको पेनाल्टी भरना होगा, ठीक है। आपको एज अ नॉन PG JR के तरह JR के रूप में आपको PHC और CSC में सर्विस देनी होगी फॉर 2 ईयर्स। तो ये है, अगर आप उसी बीच में अगर आपका नीट PG में हो जाता है देन आपको ये बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा, अपने आप ख़त्म कर दिया जाएगा। देन उसके बाद आप PG कर सकते हैं। तो ये 2 साल का बॉन्ड हो गया, ये मैं आपको बताना चाहता था, इसी में लिखा हुआ है, सब कुछ इसमें है, आप सब चेक कर सकते हैं। देन जितने मेडिकल कॉलेजेस हैं उत्तर प्रदेश में उनकी लिस्ट आ जाएगी, 31 मेडिकल कॉलेजेस हैं। रैंक वाइज मैंने वीडियो बना रखी है, तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके चेक भी कर सकते हैं। टोटल सीट्स जो गवर्नमेंट मेडिकल सीट्स हैं उत्तर प्रदेश में MBBS के लिए टोटल हैं 3828, जिसमें से स्टेट कोटा में जो आएंगी वो 3233 सीट्स हैं, 3233 सीट्स हैं टोटल। इसके बाद डेंटल कॉलेज, एक ही डेंटल कॉलेज है अपना KGMC फैकल्टी ऑफ डेंटल साइंस, जिसमें 51 स्टेट कोटा से सीट आती हैं, टोटल सीट्स हैं 70। देन इसके बाद आप प्राइवेट कॉलेजेस की लिस्ट दे सकते हैं, जिनको प्राइवेट में एडमिशन लेना है उनके सीट्स, ईयर ऑफ इंसेप्शन सब कुछ लिखा हुआ है, कब इस्टेब्लिश हुए थे। प्राइवेट MBBS कॉलेजेस हैं और इसके नीचे प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस भी आपके दिए हुए हैं। तो आप यहाँ से पॉज करके वीडियो आप देख सकते हैं कौन सा कॉलेज कहाँ पे है उत्तर प्रदेश में। देन बाकी जो कास्ट हैं और अन्य पिछड़ी जातियों की सूची पूरी लिखी हुई है कि कौन कौन सी
यहाँ पे कौन कौन सी जाति है, शेड्यूल कास्ट कौन कौन सी हैं अपने उत्तर प्रदेश में, ये सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। आप सब देख सकते हैं कौन कौन से एफिडेविट्स लगेंगे आपको कॉलेज के टाइम पे, एग्रीमेंट्स कौन से हैं, बॉन्ड और एंटी रैगिंग वाला जो एफिडेविट बनता है, इन सब के बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको क्लियरली बता दूंगा। पहले ये चॉइस फिलिंग और अलॉटमेंट वाला काम हो जाए, फिर जब कॉलेज आपको चलना होगा तो आपको मैं पूरा समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। देन इसमें बाकी ये जो समान निवास प्रमाण पत्र ये सब आपको जो बनता है, ये सब भी मैं आपको समझा दूंगा कौन कौन से एफिडेविट हैं। तो अभी इस वीडियो में इतना ही, जितना आपको समझ में आ गया वो अच्छी बात है, जो नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। बाकी मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है आपको कि आपको इससे फिर से कोई गलती ना हो। और करेक्शन विंडो ओपन हो रही है 29 अक्टूबर दोपहर में 1 बजे से ओपन हो जाएगी। आपने जिसने कुछ भी गलत किया आप जाके प्लीज़ सही कर लीजिएगा उसको, क्योंकि उसी के बाद मेरिट लिस्ट जारी होगी उत्तर प्रदेश की और उसके बाद चॉइस फिलिंग शुरू होगी। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल रही हो। और कोई भी दिक्कत होती है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आप सारी डिटेल्स ले सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, और ऐसे ही आगे मैं नीट कैंडिडेट्स की हेल्प करता रहूँगा। तो बने रहिए हमारे चैनल पे, हमें सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, जय हिंद।